हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। तो आज हम फिर से शेयर कैपिटल का चैप्टर ले रहे हैं जिसके अंदर फॉरफीचर ऑफ शेयर। बट आज मैं केस लूंगी व्हेन दे आर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। और उसके बाद इसी के साथ रीइशू की एंट्रीज के बारे में भी मैं इसके साथ बात करूंगी कि पूरा ये क्वेश्चन वैसे भी पेपर के अंदर आता भी है। 3 to 4 मार्क्स की रेंज का सेपरेट क्वेश्चन समटाइम बन के आता होता है कि फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री डालिए। पर ज़्यादातर वहाँ पे देखा गया है कि वहाँ प्रीमियम वाले केसेस ही लेते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट जरूर करिए। चलिए, ये आपके सामने स्लाइड शेयर कर रही हूँ जिसके अंदर फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट अ प्रीमियम है। अब इसको दो तरीके से हम डील कर सकते हैं। अगर तो प्रीमियम का मनी हैज़ बीन रिसीव हो चुका है, और उसके बाद दूसरा केस आता है प्रीमियम का मनी हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। तो अगर प्रीमियम का मनी रिसीव हो चुका है तो इसकी फॉरफीचर की कहीं भी डेबिट या क्रेडिट में इस चीज़ का असर नहीं जाएगा। प्रीमियम को कैंसिल आउट नहीं करना बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिसीव। तो इसीलिए आपकी एंट्री जो है वो एट पार, जो आपने पीछे केस किया था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट ओरिजिनली इशूड एट पार, तो उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। प्रीमियम ना तो डेबिट में इफेक्ट देगा ना ही क्रेडिट में। देखिए एंट्री, शेयर कैपिटल दैट इज कॉल्ड अप वैल्यू के साथ करना है, बट एक्सक्लूड क्या करना है, प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उसके बाद या फिर कॉल्स इन एरियर भी ले सकते हैं, बट इसमें कौन सा पैसा ट्रांसफर होगा, दैट इज अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स या फिर कॉल्स इन एरियर ऑन कॉल्स। इसमें वो पैसा ट्रांसफर होता है जो अमाउंट हैव नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल्स, यू कैन से द कॉल्स इन एरियर। और लास्ट आता है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जिसके अंदर हम कौन सा मनी ट्रांसफर करते हैं, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, बट इसमें एक्सक्लूड क्या करना है, प्रीमियम को माइनस करके लेना है बिकॉज प्रीमियम मनी इन दिस एंट्री विल नॉट बी अफेक्टेड। दूसरा केस करते हैं इसी के साथ। आपका प्रीमियम मनी अगर रिसीव नहीं हुआ है तो आपको इसको कैंसिल आउट करना होगा। तो दैट मीन्स वही प्रीमियम कैंसिल आउट करना है। सिर्फ आपने याद रखना है इस बात को, जो आपने प्रीमियम मनी रिसीव नहीं किया है, राइट, उसको आप डेबिट देंगे क्योंकि पीछे आप प्रीमियम को क्या करते आ रहे हैं, क्रेडिट करके आ रहे हैं। और शेयर कैपिटल तो एज इट इज डेबिट होगा ही होगा। तो वैसे भी कॉल्ड अप कैपिटल अगर आप लेते हैं दैट इज एक्सक्लूडिंग द प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम तो सेपरेटली आप डेबिट करने जा ही रहे हैं। तो उसके बाद शेयर अलॉटमेंट है, दैट मीन्स जो कॉल्स इन एरियर चल रहा है अलॉटमेंट का, कॉल्स को क्रेडिट करेंगे, दैट मीन्स द कॉल्स इन एरियर ऑन कॉल्स। और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हम करेंगे, दैट मीन्स वॉट एवर मनी रिसीव्ड बट लेस प्रीमियम, अगर आपने पैसा रिसीव किया है। बट अगर आप देखेंगे तो कॉल्स इन एरियर कहीं यहाँ पे या यहाँ पे, अगर अलॉटमेंट का टाइम है या कॉल्स के टाइम है, जो मनी प्रीमियम का रिसीव नहीं हुआ है वो आपका कॉल्स इन एरियर के साथ अटैच कर देना है। क्योंकि अगर डेबिट में आपका कॉल शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम आ रहा है तो क्रेडिट में किसी एंट्री के साथ प्रीमियम अटैच करना पड़ेगा, और वो कॉल्स इन एरियर के साथ ही हम करते हैं। क्योंकि फॉरफिटेड में तो वो पैसा आता जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो इसीलिए वो तो लेस प्रीमियम हो करके ही आएगा क्योंकि प्रीमियम तो मिल गया इस केस के अंदर। तो चलिए, अब ये दो केसेस के अंदर हमें सिलेक्शन लेना होता है कि वहाँ पे कौन सा केस हमें करें। समटाइम वो दोनों केसेस भी दे देते हैं, दैट डिपेंड्स कि वो पार्ट्स बना के देंगे। इसी के साथ रीइशू की एंट्री को भी मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ, फिर एक साथ इकट्ठे क्वेश्चन उठाऊंगी। अब ये देखिए, रीइशू की आपकी फॉरफिटेड की एंट्री है, ये आपने पहले भी करी है, ये मैं पिछली वीडियो के अंदर मैं करवा चुकी हूँ। मैंने एक बार रिवाइज करने के लिए इसको ऐड किया है कि जब आप रीइशू करेंगे तो बैंक को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, बट विद कौन सी मनी, दैट इज अ पेड अप वैल्यू। और इसी के साथ अगर तो इन दोनों अमाउंट को फिल करने के बाद आपका बैलेंसिंग फिगर आया डेबिट में, तो वो ट्रांसफर हो जाता है शेयर फॉरफिटेड में, दैट इज अ डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ शेयर। बट अगर आता है बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में तो वो चला जाता है कहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। इन दोनों में से एक जो है वो आपको बैलेंसिंग फिगर नजर आएगा, नहीं भी मिल सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपकी सिंपल एंट्री बन जाएगी बैंक टू शेयर कैपिटल। तो दैट डिपेंड्स कि वहाँ पे आपको सिचुएशन क्या राइज होती है। इसके साथ आपकी लास्ट एंट्री अटैच होती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसमें गेन ऑन री इशू जो है वो ट्रांसफर हो जाता है इफ एनी एग्जिस्टेड इन द दिस फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर। यहाँ पे आपको याद होगा दो केसेस बनते थे, एक तो है कि फुली जितने शेयर फॉरफिट किए उतने ही रीइशू कर दिया, और एक था पार्शियल रीइशू का। तो उसके अंदर मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ समझाया है। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, चलिए क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिगार्डिंग द फॉरफिचर एंड रीइशू।
जिसके अंदर हम 1000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 10 ईच इसकी नॉमिनल वैल्यू है, 7 कॉल्ड अप बताया गया है। तो चलिए साथ साथ में एंट्री भी कंप्लीट करते हैं हम लोग। ये जो कॉल्ड अप है वो सीधा चला जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर। तो आपको पता ही है शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप मनी जाता है, बट विदाउट कंसिडरिंग द प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम का वैल्यू भी दे रखा है, दैट इज 20%। तो 10 का अगर मैं 20% करूँ तो मेरा प्रीमियम का वैल्यू आ जाएगा 2 रुपीज़। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला है दैट इज पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, इट मीन्स प्रीमियम का मनी रिसीव हो चुका है, इसीलिए शेयर फॉरफिटेड की कहीं डेबिट में या क्रेडिट में कहीं प्रीमियम नजर नहीं आना चाहिए। तो ये कैंसिल आउट इस केस के अंदर हम नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिसीव द प्रीमियम। बट उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपये की, तो वो चली जाएगी शेयर, ये 2 रुपीज़ आपके चले जाएंगे यहाँ पे, दैट इज द शेयर फर्स्ट कॉल। और इसको हम ये भी कहते हैं द कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल। तो इसकी मनी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 के अकॉर्डिंगली कॉल्स इन एरियर, ये आपका चला गया। इट मीन्स अगर मैं देखूँ 7 कॉल्ड अप है ना, तो उसमें प्रीमियम मनी तो हमने लेना नहीं है। उसके बाद उसने क्या नहीं दिया, दैट मीन्स 2, फर्स्ट कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल, इसमें बाकी मनी उसका दे दिया होगा। कितने दे दिए उसने, 5 रुपये दे दिए, फिर बैलेंस ले लीजिए। तो बैलेंस आपका ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड में, दैट इज वाई 5000 मनी यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आपने ये कैलकुलेशन जो है वो करनी है। चलिए इसी के साथ हम करते हैं रीइशू का केस। रीइशू आपका कैसा है, आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर रीइशूड एट 7 पेड अप। ये 7 पेड अप तो सीधा चला जाएगा दिस शेयर कैपिटल में। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 4200, और 4 पार्ट शेयर चला जाएगा बैंक में। तो दैट मीन्स 600 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 2400। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचेगा, तो बैलेंसिंग फिगर बच रहा डेबिट में, तो वो चला जाएगा कहाँ पे, शेयर फॉरफिटेड में, दैट इज 1800। अब इसकी लास्ट एंट्री की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। देखो सारे शेयर जितने थे वो रीइशू नहीं हुए, तो अब इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। नीचे एक देखिए छोटा सा वर्किंग नोट हमें तैयार करना होगा कि जितना शेयर फॉरफिट हुआ है 5000, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ शेयर आपके फॉरफिट हुए हैं वो नीचे आ जाएंगे, और उसके बाद जितने आपने रीइशू किए वो आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर करवाया भी था। तो जैसे अमाउंट आपकी कितनी आ जाएगी, दैट इज 3000, और 3000 में से ये जो डेबिट में आपका शेयर फॉरफिटेड चल रहा है, दैट इज द डिस्काउंट यू हैव गिवन ऑन द रीइशू, वो आपका यहाँ पे माइनस कर देना। तो आपको ये जो 1200 है दैट इज द गेन ऑन रीइशू ऑफ द शेयर हो जाएगा। ये 1200 ट्रांसफर हो जाएगा लास्ट एंट्री की अमाउंट में, दैट इज द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको शेयर अगर फॉरफिटेड शेयर या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बनाना आ गया तो हम कैसे बनाएंगे लेजर, समटाइम वो पूछा जाता है इन द पेपर। तो आपने क्या करना है, ये देखिए सबसे पहली एंट्री ये थी शेयर फॉरफिटेड, जिसमें शेयर ये जो शेयर कैपिटल है इसको उठा के आपने डेबिट में ट्रांसफर करना है। बट अमाउंट कौन सी ट्रांसफर करोगे, 5, दैट इज ऑफ 5000। जस्ट वेट, मैं दोबारा से करवा रही हूँ। ये आपकी एंट्री है शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड। तो शेयर फॉरफिटेड के आप जाएंगे क्रेडिट साइड में, तो आपकी मनी कितनी ट्रांसफर होगी, 5000। ये शेयर कैपिटल में आपका मनी ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ से उठा के आपने इसको यहाँ एंटर करना है और 5000 यहाँ पे ट्रांसफर करना है। और साथ ही में आपका नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये शेयर फॉरफिटेड डेबिट तरफ है, तो इसलिए डेबिट तरफ जाना है, बट ऑपोजिट शेयर आपने उठाना है, दैट इज द शेयर कैपिटल। और मनी कौन सी उठानी है, 1800, ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी। देन उसके बाद आपका आता है थर्ड एंट्री में शेयर फॉरफिटेड, फिर से डेबिट चल रहा है तो फिर मैं डेबिट तरफ पहुंचूंगी, बट व्हाट आई विल राइट टू कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट कौन सी उठानी है, 1200। तो इस तरह से ये लेजर कंप्लीट होता है। अब आपको पता है जब भी लेजर बनता है तो उसको बंद भी करना होता है। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। बैलेंस कैरिड डाउन निकल रहा है, दैट इज ऑफ 2000। इसका मतलब है अभी भी मेरे कुछ शेयर पेंडिंग चल रहे हैं जिसको मैंने रीइशू नहीं किया है, ये वो नजर आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नो, अब आपके सामने एक सेकंड क्वेश्चन है जो हम दूसरे केस के साथ डील कर रहे हैं। 1000 शेयर थे 10 ईच के अकॉर्डिंगली, फिर से 7 कॉल्ड अप, ये तो चला गया शेयर कैपिटल में, तो सीधा ही वहाँ पे ट्रांसफर करो 1000 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इशू रेट है प्रीमियम में वही 20%, दैट मीन्स 2 रुपीज़ आपका क्या बनेगा प्रीमियम का। अब टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है दे देंगे, बट आगे उसने क्या लिखा, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4, दैट मीन्स 4 रुपये उसने नहीं दिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम भी नहीं दिया।
तो प्रीमियम को मेरे को कैंसिल करना होगा। ये देखिए प्रीमियम यहाँ डेबिट होने जा रहा है 2 रुपीज़ के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 आपके शेयर्स है, तो 2000 अमाउंट आपकी कैंसिल आउट हो गई। अब उसके बाद जो शेयर अलॉटमेंट है, दैट मीन्स अलॉटमेंट एरियर है, वो हम कैंसिल आउट करेंगे। वो आपका कैंसिल होने जा रहा है क्योंकि पहले आप डेबिट करते थे, अब हम क्रेडिट करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर भी आप लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, या फिर टू शेयर अलॉटमेंट, वन एंड द सेम थिंग। तो आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये 4000 की अमाउंट आपकी कैसे आ रही है, 1000 मल्टीप्लाई बाय द कॉल्स इन एरियर, दैट इज़ 4 रुपीज़, ये आपका। और उसके बाद आपका फर्स्ट कॉल का एरियर 2000, ये कैसे आया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया, ये फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस बंदे ने हमें दिया क्या है। तो या तो टेक इट एज बैलेंसिंग फिगर, बट फिर भी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैसे, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप था, उसमें 2 रुपीज़ प्लस चल रहे हैं प्रीमियम के, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। उसके बाद आपको अलॉटमेंट बताई गई, दैट इज़ ऑफ 4, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम ऑलरेडी एडेड है। और फर्स्ट कॉल का एरियर कितना है, दैट इज़ ऑफ 2 रुपीज़, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका यहाँ पे हमने 7 रुपीज़ पूरा करना है विदाउट प्रीमियम। तो यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं 2 विदाउट प्रीमियम, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो 7 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। तो ये 3 रुपीज़, इट मीन्स आपने एप्लीकेशन का रिसीव कर लिया होगा, इट मीन्स ये पेमेंट कर दी। तो ये अमाउंट जाएगी आपकी यहाँ पे फोरफिटेड में 1000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह से आपने इसको डील करना है, क्योंकि 7 कॉल्ड अप का मतलब है विदाउट प्रीमियम। तो मैंने इसलिए यहाँ पे प्रीमियम काट दिया, यहाँ पे कंसिडर किया कितना, 2। तो 7 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया, 3। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस। अब उसके बाद रीइशू की एंट्री जैसे नॉर्मली डालते हैं, 600 मल्टीप्लाई बाय 900। वो कह रहा है कि उसने रिसीव 900 विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। ये देखिए यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से इसको डील कर रहा है। उसने कुछ नहीं बताया आपको, बट वहाँ पे क्या लिखा है, फुली पेड अप। अब ये जो फुली पेड अप है, दैट इज इक्वल टू कितना होता है, नॉमिनल वैल्यू। ये तो सीधा चला जाएगा शेयर कैपिटल में, यहाँ पे ये 6000 आपका चला गया यहाँ पे, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 900 व्हेन ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। आपकी लास्ट एंट्री की अमाउंट ये ऑलरेडी बता चुका है, ये देखिए 900। दैट मीन्स आपके पास, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ आपको ये गिवन दे दिया उसने, ये दे दिया, और उसके बाद 900 भी दे दिया। अब हमें ये नहीं पता कि ये दोनों अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए नीचे एक वर्किंग नोट चल रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो नॉर्मल वैसे जैसे हम बनाते हैं कि 3000 आपका शेयर फोरफिटेड है, ये आपका यहाँ ऊपर आ गया। उसके बाद 1000 आपके शेयर हम फोरफिट करते हैं तो वो नीचे की तरफ चले गए। 600 मैंने रीइशू किया तो वो आपका 600 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1800 आ गया, राइट। और 900 अगर मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो दैट मीन्स बैलेंसिंग फिगर फिर कितना हुआ, दैट इज अगेन 900। तो ये 900 की अमाउंट आपकी किसकी आ गई, शेयर फोरफिटेड की, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, इट मीन्स मेरे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो बैंक अकाउंट इज अ बैलेंसिंग फिगर, तो 5100 इज द बैलेंसिंग फिगर। तो आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। लीजिए बच्चे, अब मैंने ये बड़े इंपॉर्टेंट केस आपके सामने उठाए हैं, और वैसे भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगी, इसके ऊपर क्वेश्चन उठाऊंगी प्रीमियम वाले केसेस के ऊपर। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।